परमात्मा ने नमः। आप सभी को संगीता सुनील का बहुत सी दुआओं, शुभकामनाओं भरा हार्दिक अभिनंदन। आज की वीडियो का विषय है कि पेड़-पौधे लगाने के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं और मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि यथासंभव आप भी पेड़-पौधे लगाइए, इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जब आप इन फ़ायदों को लेंगे, तो आप इनके एक कहते हैं ना जैसे नशा सा होता है ये, आप इनके आदी हो जाएँगे और जब वो लाभ मिलेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएँगे कि कब आप प्रकृति से जुड़ गए हैं, जो नहीं जुड़े हैं। तो सबसे पहला क्या लाभ है, उस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला लाभ है कि सुबह-सुबह अलार्म नहीं लगाना पड़ता। प्रकृति ही जगा देती है। कैसे? चिड़ियाँ आती हैं बहुत, जहाँ पर पेड़-पौधे होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा चिड़ियाँ आती हैं, उनके घोंसले होते हैं और वो बहुत तरह के मैं आपको दिखाऊँगी पेड़-पौधे ऐसे हैं कि उनमें से उनका भोजन बन जाता है। दाना भी डालने की अगर ऐसी ख़ास ज़रूरत ना पड़े, तो उनका गुज़ारा बहुत आराम से इन पेड़-पौधों से ही हो जाता है। जैसे ये मधुमालती के फूल हैं, इनमें से भी ये रस लेती हैं। और दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए। अब ये जो है ना, ये एक जंगली फल का पौधा है और ये खुद ब खुद उगाया है। ये चिड़ियाँ भी माली होती हैं, दूसरा फ़ायदा ये है। ये कुछ चीज़ों को खुद ही बो देती हैं। इन्होंने यहाँ पर आकर कुछ बीज गिराए होंगे और ये उगाया। ये पहाड़ी फल इसमें लगता है, हिसालू नाम है उसका। और ये देखिए ये श्रिम्प है, इनमें से भी ये बहुत ज़्यादा अपना भोजन करती हैं और गाने गाती रहती हैं, तो अलार्म लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये हुआ है पहला फ़ायदा। अब बात करेंगे दूसरे फ़ायदे की। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर बड़े पेड़ हैं तो वो उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे और अगर छोटे हैं तो थोड़ी कम ऑक्सीजन देंगे। लेकिन सभी प्लांट्स ऑक्सीजन तो देते ही हैं, ताज़ी हवा। तो ताज़ी हवा मिलती है हमें बहुत, ये देखिए कितना बड़ा आम का पेड़ है, तो ताज़ी हवा मिलती है। ये हुआ है दूसरा फ़ायदा। तीसरा क्या फ़ायदा है? ये देखिए आप देख रहे हैं ना, ये फल लगे हुए हैं। तो जितने फल हैं, सब्जियाँ हैं, ये सब हम घर में से ताज़ी लेते हैं। ये देखिए, इस बार तो इस पेड़ पर एक चूहे ने कुछ बिल सा बना दिया था, तो काट दिया था कुछ जड़ों को, तो बहुत से फल गिर गए हैं। लेकिन फिर भी इसको सँभाल लिया और ये देखिए कितने फल लगे हैं। अब मैं आपको सब्जियाँ भी अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए ये अरबी के पत्ते लगे हैं, ये देखिए, ये टमाटर भी पक गए हैं, ये देखिए। तो ये ऑर्गेनिक है क्योंकि मैं इनमें गोबर की खाद डालती हूँ। फूल मेले में मैंने आपसे कहा था कि मैंने घर में ये लगाई है, ये लाल पालक। वैसे इसका नाम एक अलग है कुछ, मुझे इस समय तो याद नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, ये सब ताज़ी चीज़ें और अलग-अलग तरह की वैराइटीज़ जो है ना, वो हमें मिलती रहती है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। और ये देखिए शिमला मिर्च के पौधे, ये देखिए लगने शुरू हो गई हैं। और मल्चिंग के लिए जो चीकू के पत्ते ये गिरते रहते हैं, तो इनको मैं हटाती नहीं हूँ। ये मल्चिंग का काम करते हैं। एक और सबसे बड़ा क्या फ़ायदा होता है, घर के डॉक्टर होते हैं कुछ पौधे। जैसे कि आजकल गर्मी है, तो ये देखिए पुदीना घर का है, ये देखिए, फ्रेश पुदीना, ये देखिए, ये बढ़ता जा रहा है अभी। तो बहुत तरह को आपसे पता है कि बहुत तरह से इसके फ़ायदे होते हैं। जैसे आप शिकंजी बना रहे हैं या इसकी चटनी, तो इससे लू वगैरह नहीं लगती। तो ये बहुत फ़ायदा है, घर के डॉक्टर हैं ये। कुछ पौधों को देखिए हम जंगली समझते हैं। ये देखिए रसभरी, लेकिन मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, आप देखिएगा। ये भी घर का डॉक्टर है ये पौधा, बहुत तरह से ये फ़ायदेमंद है। और ये इसमें जो है ना अंदर से पक जाएँगी लाल रंग की रसभरी, खाई होंगी आपने। तो खाने के भी मतलब फल खाने का भी काम हो जाता है और दूसरे क्या है, डॉक्टर का डॉक्टर है। बहुत तरह के रोगों से हमें छुटकारा मिलता है। इधर देखिए मैंने एलोवेरा लगाया है, तो ये पौधों में रूटेक्स पाउडर मुझे नहीं लगाना पड़ता। तो क्या होता है कि एलोवेरा जेल से ही हम पौधों में जो कटिंग करते हैं, इसका जेल लगाकर उनको हम लगा लेते हैं। और ये त्वचा संबंधी रोगों में भी और इम्यूनिटी पावर को इसका जेल अगर 1 चम्मच खाएँगे, तो बहुत फ़ायदेमंद है ये। बालों के लिए भी फ़ायदेमंद है, आप बड़ी वीडियोज़ देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सभी वीडियोज़ दे दूँगी जो मैंने बनाई हुई हैं। एक और क्या बहुत बड़ा संदेश सीखने को मिला है मुझे प्रकृति से, किसी भी पौधे को जंगली नहीं समझना चाहिए। ये देखिए, ये चौलाई के पौधे हैं, अक्सर ये सड़कों के किनारे भी आपको मिल जाएँगे।
आप चाहें तो चौलाई से भी लगा सकते हैं या आप लेकर आ जाइए और ये लग जाएँगे। तो ये जंगली पौधे बहुत काम के होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है। इसी तरह से ये देखिए, ये भी जंगली हैं। ये देखिए मकोए, इसमें दाने लगते हैं लाल-लाल और फिर वो काले हो जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ लगे होंगे। ये देखिए ऐसे फूल होते हैं। इसका साग खाने से भी बहुत तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। तो ये सब घर के डॉक्टर हैं। ये देखिए तुलसी चाहे जो भी हो, ये बद्रीनाथ जी की तुलसी, लेकिन इनके पत्तों की चटनी खाने से भी बहुत लाभ मिलता है, बहुत तरह से। तो ऐसे-ऐसे पौधे घर में ज़रूर होने चाहिए। छोटी-छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास नहीं भागना पड़ता फिर। और क्या फ़ायदा होता है? जब हम इन सब्जियों को, फलों को देखते हैं तो हमारे अंदर एक पॉज़िटिव एनर्जी का एक कहते हैं ना संचार सा हो जाता है और जब चिड़ियों का म्यूज़िक चलता है साथ-साथ, तो सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और इन पौधों में पानी देना, एक गमले को इधर से उधर रखना, उससे क्या होता है हमारी एक्सरसाइज़ भी हो जाती है ना? कितने काम की ये। और हमें कुछ कहते भी नहीं हैं, हमसे क्या माँगते हैं बस थोड़ी-सी खाद और पानी। और अब आखिरी में मैं सबसे बड़ा संदेश जो जहाँ देखकर मैंने इस वीडियो को बनाने के बारे में आज सोचा है, देखिए इनको भी गर्मी लगती है तो ये डहेलिया का पौधा है, देखिए एक फूल यहाँ है, ये तो नहीं जा सकता था वहाँ पर ये भी यथासंभव प्रयास करते हैं कि हम भी गर्मी से बचें। और मैंने इसमें कुछ नहीं किया, देखिए ये टहनी क्योंकि यहाँ से निकली थी ना, तो सीधी यहाँ पे छिप गई। इनको भी गर्मी लगती है और इनको भी छाया चाहिए। तो आप भी गर्मी से बच कर रहिए, पुदीने की चटनी खाइए। सॉरी ज़ुबान कई बार ना फिसल सी जाती है क्योंकि काम लगा हुआ है उधर तो बहुत ठक-ठक हो रही है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और सकारात्मक ऊर्जा औरों में भी प्रवाहित करते रहेंगे जब आप खुश रहेंगे तो। तो खुश तो रहिए आप, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस बात का भी ख़्याल रखिए कि औरों को भी खुशियाँ दीजिए, औरों की मुस्कान बनने में आप भी सहायक होइए। धन्यवाद।